स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा जो तो शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिंगोली ज़िले की 3 विधानसभा क्षेत्र के बारे में। हिंगोली ज़िला और मराठा आरक्षण, मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई एक चीज़ों को लेकर इस ज़िले के ऊपर जो तो हम इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे। हिंगोली के अंदर अगर हम बात करें तो 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिनके नंबर 92, 93 और 94 है। बसमत, कलमनुरी और हिंगोली। हिंगोली ज़िले की सीट आती है। कलमनुरी काफ़ी अच्छा जो तो एरिया है लेकिन उतना खासा डेवलप नहीं है। मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज जो तो यहाँ का सामाजिक ताना बाना काफ़ी बेहतरीन है। बसमत विधानसभा क्षेत्र। बसमत विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसके भी कुछ ऐसे ही तकाजे हैं, लेकिन एक एक के बाद एक हम जो तो विधानसभा और इस ज़िले की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ज़िला वाइज तो ज़िले के अंदर अगर हम बात करें तो ये अभी जो तो ज़िला बना है, अभी का मतलब फिर भी इसको एक अरसा हो चुका है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस ज़िले के अंदर जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था, इसके तकाजे और कई एक चीज़ें हैं जो तो अभी भी उसके वो चीज़ें पूरी नहीं हुई है। सड़कें और कई अन्य चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पर जो तो उस तरह का डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है जिस तरह से होना चाहिए था। तो हम इसके अंदर बात करेंगे बसमत विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जो मैं बता दूं कि एक सामाजिक ताना बाना यहाँ पर बेहतरीन दिखाई देता है। बसमत के अंदर दोस्तों मैं बता दूं कि बसमत के अंदर एक अरसे तक जो तो मैं बता दूं कि निज़ामकालीन कुछ चीज़ें जो तो राज रहा है, और जो तो आज़ादी के बाद दोस्तों मैं बता दूं कि इनको ही जो तो सही तरीके से अगर डेवलप कर दिया जाता और बहुत सारी चीज़ें हो जाती तो बहुत सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर विधानसभा के अंदर जो तो मराठा आरक्षण, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज और कई एक ऐसे मुद्दे इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इस बार विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बसमत विधानसभा क्षेत्र के ऊपर मराठा आरक्षण का मुद्दा काफ़ी हावी रहेगा। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर अगर देखना ये होगा कि कौन कितने परसेंटेज में इस मुद्दे को जो तो हथियाता है और कौन सा प्रत्याशी जीत दर्ज करने में कामयाब होता है। पहले तो मैं बता दूं कि जिस तरह के हालात बसमत के अंदर हैं उसको अगर देखा जाए तो खास करके मुस्लिम बस्तियों की बात करेंगे हम, और कई एक ऐसे क्षेत्र है जहां पर अगर हम देखें मौज के जगह डेवलपमेंट हुआ है, तो ये ऐसा जो तुम नहीं होना चाहिए। हर इलाके के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए, जनता की यही डिमांड दिखाई देती है। अगली विधानसभा क्षेत्र आती है दोस्तों कलमनुरी की। कलमनुरी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात की जाए तो एक अरसे में कांग्रेस की एक बड़ी सीट हुआ करती थी। यहाँ पर राजू सातव जी जो है तो चुनावी मैदान में रहा करते थे। जनता को जोड़ने के लिए क्रिकेट और अन्य कई चीज़ों को लेकर कलमनुरी के अंदर जो है तो वो फेमस थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट को लेकर, दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर उन्होंने उतना अच्छा काम नहीं किया था और जिस तरह से काम होना चाहिए था यहाँ की जनता के लिए वो सब नहीं हुआ है। कलमनुरी के अंदर एक दरगाह है जिसके चलते दोस्तों मैं बता दूं कि इसकी उर्स के टाइम पर कुछ नेतागण उस वक्त आ जाते थे, डेवलपमेंट की बात कर देते थे और ख़त्म बात हो जाती थी। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर अगर देखा जाए मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मराठा और कई अन्य समाज एक साथ मिलकर दोस्तों मैं बता दूं कि विकास की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली विधानसभा चुनाव और अब की विधानसभा चुनाव के बाद से अगर देखा जाए तो ये सीट कांग्रेस के पास से जा चुकी है। इस बार देखा जाएगा तो कौन यहाँ पर जीत दर्ज करेगा और कौन नहीं, इसके ऊपर लगातार चर्चा होते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर इस इलाके का कंपोनेंट अगर देखें, हम वोटर कंपोनेंट देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम सिर्फ कलमनुरी सिटी का अगर देखते हैं, कलमनुरी के इलाके का अगर देखते हैं तो मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज का जो तो यहाँ पर कंपोनेंट जो वोटर के तौर पर अगर कभी वोटिंग बूथ पे किसी के भी खिलाफ अगर वोटिंग करने को चला जाता है तो यहाँ पर वो गिर सकता है। चुनाव जीत कर आने की बात अगर करें तो किसी के फेवर में ये इलाके का वोटर अगर वोट कर देता है तो ये बात श्योर एंड शाउट है कि वो यहाँ पर जीत दर्ज कर सकता है। रही बात दोस्तों मैं बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज को मिलाकर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह का विकास की बात की जाती है तो उस तरह का जो तो विकास यहाँ नहीं हुआ है। खास करके अगर हम बात करेंगे पिछले 10 सालों के अंदर जिस तरह का विकास की गति थी इसकी उस वो रुक चुकी है और थम चुकी है। दोस्तों मैं बता दूं कि कई तीर्थ स्थल जो तो इसके अंदर आते हैं और कई एक चीज़ें दोस्तों मैं बता दूं कि गंगनी जमनी तहजीब का कलमनुरी एक तरह से देखा जाए तो गहवारा रहा है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी जो है तो
उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिस तरह का डेवलपमेंट यहाँ की जनता चाहती है या फिर जनता को चाहिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर इस बार विधानसभा चुनाव काफ़ी टक्कर वाले हो सकते हैं। रही बात मराठा आरक्षण की, तो मराठा आरक्षण का मामला यहाँ पर गरमाया हुआ है और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरह से अगर देखा जाए मौजूदा विधायक और कई चीज़ों को लेकर मराठा आरक्षण के जो तो इसके ऊपर बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली विधानसभा क्षेत्र दोस्तों इसके अंदर आती है जिसके तकाजे और काफ़ी डेवलपमेंट की चीज़ें अलग कलमनुरी हो या बसमतों से अलग है। कलमनुरी के बजाय हिंगोली विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हम बात करेंगे। तो हिंगोली की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर ये सो कॉल्ड जिसको हम कह सकते हैं कि सिटी वाला इलाका है मराठवाड़ा के अंदर। हिंगोली ज़िले की अगर हम बात करें तो इसके कई जो तो पहलू के तौर पर उसको हम देख सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये उस इलाके में उस क्षेत्र में स्थित है जहाँ पर लैंग्वेज वो बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम का दोस्तों यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। और मराठा आरक्षण के मामलों के अगर अंदर हम बात करें तो यहाँ पर इसको लेकर जो तो कई बातें की जा सकती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें या फिर इशारतन अगर कुछ चीज़ों के ऊपर जो तो यहाँ पर डिस्कशन करें तो मैं बता दूं कि डेवलपमेंट के मामले यहाँ पर काफ़ी धीमे हुए हैं, जिसके चलते यहाँ की जनता काफ़ी परेशान और त्राहिम करते हुए नज़र आती है। इस तरह से अगर हालात है तो इसका मतलब ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर कर सकती है। पिछड़ा दलित अन्य समाज को साथ में लेकर चलने वाली या चलने की बात करने वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर यहाँ होती तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती थी। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरह के जो यहाँ पर ज़मीनी हकीकत है या फिर डेवलपमेंट के मामले और मापदंड है वो काफ़ी विचित्र है। और दूसरी तरफ मैं बता दूं कि जो इस तरह से मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित और अन्य समाज के इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो उस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला है या फिर देखना चाहिए था कि यहाँ पर उस तरह का डेवलपमेंट आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दोस्तों मैं बता दूं कि हिंगोली की अगर हम बात करें तो इसमें दो हिंगोली बसते हुए दिखाई देते हैं। एक हिंगोली है जिसके अंदर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट दिखाई देता है और एक हिंगोली ऐसा है जिसके अंदर जो तो डेवलपमेंट ना बराबर दिखाई देता है। ये वजह दोस्तों मैं बता दूं कि सीधी तौर पर हम कह सकते हैं मौजूदा सियासत की है, मौजूदा सियासी लोगों की है और जो है तो वोटरों की है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर ऐसे नेताओं को चुनेंगे जो आपका काम नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें होंगी। तो इसी तरह से मैं बता दूं कि हिंगोली के अंदर भी कुछ हालात ऐसे हैं जिसके चलते परेशानी जो तो लगातार जनता के लिए, जनता के वास्ते बढ़ते हुए नजर आएगी। वहीं अगर हम बात करेंगे पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम और कई अन्य समाज की, तो पूरे ज़िले के अंदर, इनके इलाकों के अंदर, इनकी बस्तियों के अंदर जो है तो डेवलपमेंट काफ़ी जो है तो नदारत दिखाई देता है। सड़कें हैं, पानी की निकासी के मामले हैं और कई अन्य चीज़ों को लेकर अगर इसके ऊपर बात करें तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है तो जनता त्राहिम करते हुए नज़र आती है। पिछड़ा दलित आरक्षित और कई अन्य समाज की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर या कलमनुरी या फिर जो तो बसमत के अंदर अगर हम बात करें तो जनता कुल मिलाकर परेशान हाल है। इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनता अपनी परेशानी किसी न किसी तरीके से यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश में लगी रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।